अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं थाना मिसरी शाह के बिलमुकाबिल जो है वो गली के अंदर, यानी कि चंद फासलों पर जो है वो थाना मिसरी शाह मौजूद है, जहां पर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो अंदर होती है। बाकायदा तौर पर SHO भी होता है और DSP भी जो है वो थाने के अंदर ही बैठता है। थाना का मैं फ़ासला अगर बता सकूं तो अपने कदमों से गिनकर तकरीबन 100 कदम जो है वो इतनी दूरी पर ये पुलिस स्टेशन है। थाने के बिल्कुल सामने गली के अंदर जो है वो एक ऐसा डाकू जो है वो मोटरसाइकिल पे अकेला ही 125 पर घूम रहा था, जो कि लोगों के साथ खींचातानी करता था। जिस तरह से मैंने बताया पहले भी कि शहर लाहौर में चोरी, डकैती, राहजनी व दीगर ऐसी वारदातें हैं जो लाहौर की सड़कों पर जो है वो असला के ज़ोर पर की जाती हैं। मैं आज एक ऐसे घर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बेटी के घर जाऊँ और जाके अपने दोते और पोतों से जो है वो मिल के आऊँ, और अपने दामाद से मिल के आऊँ, ख़ासकर अपनी बेटी से मिल के आऊँ। क्योंकि जब जो है वो बच्चे ज़िद करते हैं दोते पोते, तो नानी दादी को जो है वो आना पड़ता है। और यही काम करने के लिए जो है वो मेरे साथ यहाँ पर रसूला बीबी मौजूद हैं, जो कि गुजरपुरा के इलाका से निकली और शादबाग के इलाका से होती हुई मिसरी शाह आई, और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होने लगी तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर जो है वो मोटरसाइकिल पर एक डाकू मोटरसाइकिल खड़ी करके अम्मा जी के पास आता है और इनका ज़बरदस्ती दुपट्टा सर से उतार कर दोनों हाथों से इनकी बालियां जो है वो नोच लेता है। बाकायदा तौर पर उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बालियां खोलता, बाकायदा तौर पर खींच कर जो है पहले उन्होंने कान फाड़े, फिर उसके बाद वो मोटरसाइकिल को किक मारकर जो है वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया और थाना के गेट के आगे से जो है वो गुज़रता हुआ गया। CCTV फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नौजवान जो है वो डाकू, जिसको ये ख्याल नहीं कि ये किसी की माँ है, ये मेरी भी माँ है, ये किसी की बहन है, ये मेरी भी बहन है, ख़ासकर इस तरह के जो दरिंदे सिफ्त इंसान होते हैं जो लाहौर की सड़कों पर ना ख़वातीन का लिहाज करते हैं, ना बच्चों का, ना बूढ़ों का, इन्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त जो है वो सज़ा देनी चाहिए। जिस तरह से ये लाहौर की सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों में घूमते हैं। और मैं देख सकता हूँ कि जो मैंने वीडियो देखी उसमें दिल दहला लेने वाला जो है वो वाक़या जो है वो दिल खराश वाक़या सामने आया कि एक बूढ़ी खातून जो है वो गली से आहिस्ता आहिस्ता हाथ में एक शापर लिए, शायद उसमें कोई सौदा सलफ होगा, बच्चों के लिए ला रही थी, और पीछे आके मोटरसाइकिल उसने मोड़ी और मोड़ के जो है वो सिंगल स्टैंड पर खड़ा करके अम्मा जी के आहिस्ता आहिस्ता पीछे गया और फौरी तौर पर सर से दुपट्टा उतारा। ये ऐसा दरिंदा था, ये ऐसा एक काफरनुमा इंसान था जिसने माँ की इज़्ज़त भी नहीं देखी और सर से दुपट्टा उतार दिया, और उतारने के बाद उनकी बालियाँ बजाय खोलने के उनको खींच कर जो है वो खींचा लगाकर कान फाड़ दिए, जो कि अम्मा जी के कान को जो है वो डॉक्टर ने स्टिचिंग किए हुए हैं। और अम्मा जी का क्या कहना है, अम्मा जी की ज़बानी सुनते हैं। ख़ासकर जो है वो बालियों की अगर बात करें तो बालियाँ जो है वो यही कोई 20, 30, 40, 50 हज़ार की होंगी, लेकिन अम्मा जी की इज़्ज़त जो है वो सरेआम वीडियो में भी देखा जा सकता है। उनको ज़मीन पर गिरा दिया और उनको जो है वो उनके कान से बालियाँ खींची और ख़ून में लथपथ करके जो है वो उनको वहाँ से चला गया। मेरे साथ यहाँ पर रसूला बीबी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे, जो कि अपने दामाद, अपने पोतों से मिलने के लिए, जो दोतों से मिलने के लिए जो है वो यहाँ पर आई थी। अम्मा जी, मैंने वीडियो देखी है, उसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस तरह से आपके साथ वाक़या पेश आया। सारी बात मैं चाहता हूँ मेरे नाजरीन को बताएँ। सारी ऐसे कि मैं आई हाँ तो होर भी मावां दियां इस तरह ही लाउंदे होणगे जिस तरह मेरियां लाइयां ने, तो अगों तो इन्हें नसीहत आवे कि अगों किसी दियां ना इस तरह लाउं। अम्मा जी, आप इस घर में आपको किसने बुलाया था? ये मुझे बताया कि ये बड़ी जिद कर रहा था। मैं बच्चों मिलने वास्ते तो आउंदी रहिंदी सी, हफ्ते के बाद आउंदी सी अपने बच्चों मिलने वास्ते, इस वास्ते। हाँ, आउंदी जांदी रही, मैनूं कदी होया नहीं सी कि मैं कल्ली आउंदी सी, कल्ली जांदी सी अगे भी। फिर इस बार क्या हुआ, कैसे घर से निकले, कितने बजे निकले? मैं 6 बजे नमाज मुझ पढ़ के सदी घरों निकली हाँ, तो रक्शे से बैठी नीलम सिनेमा उतरी हाँ, अगों मैं पैदल ही आ जाती सी कई बार। आ नीलम सिनेमा है तो बाहर खुलियां सड़कां ने आईयां तो इत्थों मोड़ मुड़ी हाँ, मैनूं नहीं सी पता मेरे मगर कित्थों लगा तो कित्थों नहीं लगा। मैं बस आ घर के नज़दीक आई हाँ तो पिछों दी इंज होया जिस मेरे को बला पै गई है, इंज मैनूं उन्होंने पुट के फड़ के खिंचिया तो
मैं उत्थे ही बह गई, मेरी होश ही नहीं रही कि अम्मा जी गल वालियां दी नहीं, गल एवे कि मरन वाला जड़ा सी ना वो निशानी दे के गया। हाँ हाँ जी, मेरे मीए दे हत्थां दियां सी, बहुत हो गए ने, ते उदों दियां मैं पाइयां सी, बड़ी देर दी मैं कदी लाइयां भी नहीं सीगियां। गल वालियां दी नहीं सी, गल है वा कि जे मैनूं सੱਟ लग जाती, मेरी लत्त बांह कुछ हो जाता, तो फिर कौन। अम्मा जी का सबसे पहले कहना यह है कि बात बालियों की नहीं है, बात है मेरी निशानी की। मेरे खामद ने मुझे निशानी दी थी जिसको मैंने बड़ा मजबूती से बांध रखा था और अहद कर रखा था मैं बालियां नहीं उतारूंगी, लेकिन उसकी बड़ी वजूहत भी यही सामने आई और मैंने बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से बालियां पहनी हुई थी जो कि खुल नहीं सकती थी, जिसको खैंचा मार के जो है वो काटना पड़ा, तोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा कान भी ज़ख्मी हुआ। फिर आपके जब आपके पीछे वो चोर आया, उसने आगे बालियां खींची, आपके कानों से खून बहने लग गया। हाँ जी, मेरा सारा दुपट्टा खराब हो गया सी, फिर धोता ते वो कंन नूं भी पानी नाल धो के फिर दवाई लाई, ते वो मेरा बेटा आया तो मैं हस्पताल लेके गया। फिर हैदर, मैं चाहूँगा कि अम्मा जी का वो कान भी जो है वो दिखाया जाए। यहाँ पर अम्मा जी के कान के ऊपर स्टिचिंग हुई हुई है, डॉक्टर की जानिब से टांके लगाए गए हैं। इसका मकसद ये है कि बालियाँ खुली नहीं थी, बाकायदा तौर पर बालियाँ अपनी जगह पे बंद रही और कान का जो सुराख था वो फट गया और खून से लथपथ हो गया, जिससे अम्मा जी का दुपट्टा जो है वो खून में लथपथ हो गया। और उसके बाद इन्होंने अपने कान का इलाज मुआवजा कराने के लिए डॉक्टर से भी रब्ता किया और तमाम अपने कपड़े जो है वो पुलिस को भी दिखाए जो वकूआ में तमाम के तमाम सामने न रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप पैदल पैदल वापस आई, आपको शक व शुबात पैदा नहीं हुए? नहीं, कोई शक नहीं, कोई भी नहीं सी। आ गली बच्चे खेडते सी गलियां दे विच, इत्थे दो जने दरवाजे लागे इन्हां दे हमसायां दे भी खलोते सी, ते मैनूं कोई शक ही नहीं होया। ऐं जी मैं आउंदी जांदी सां ते कई गलियां दे विच लंघदे आउंदे सी, ਇਹ नहीं सी पता कि किस नज़र ते आ रहा वा, ये नहीं सी पता। इत्थे गड्डी खलोती, गड्डी दे नज़दीक मैं आई हाँ जदों उन्हें मैनूं पिछों फड़िया। अम्मा जी, आप समझती हैं कि ये बंदा इंसान नहीं था, दरिंदा था, जिसने आपकी उम्र का लिहाज नहीं किया, आपके सफ़ेद बालों का लिहाज नहीं किया। मैं समझता हूँ कि आप जैसी बूढ़ी माँ उसके घर में मौजूद होगी। जे ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹਦੇ अम्मा जी, ਉਹਨੂੰ पैदा तो एक मां ने किया ना, भावें होवे या ना होवे। ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਇੰਜੀ ਪਾੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਵੇ ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। सही बात है। ਹਾਂ, अम्मा जी का कहना है कि ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। माँ किसी के लिए बददुआ नहीं देती, लेकिन अम्मा जी का कहना है कि अल्लाह उसको हदायत दे जिसने मेरे साथ ये सारा जुल्म व ज़्यादती की है, मेरे कान फाड़े हैं, मेरा जेवर उतार के ले गया है। काश के इसी तरह का कोई वाक़या चोर की माँ के साथ पेश आया होता तो चोर के जो बच्चे हैं, चोर की जो बीवी है, चोर जो खुद अपना जो उसका बेटा है, उसको कितनी तकलीफ़ होती कि मेरी माँ के साथ सरेआम किस तरह से जुल्म हुआ है। बात जेवरात की नहीं, बात थी निशानी की। इनके खामन ने जो है वो इनको निशानी दी थी। ताहाल इनकी जो फैमिली अपनी, ख़ासकर इनका दामाद देख लें, इनके जो दोते देख लें, इनकी बेटी देख लें, वो ज़ारो कतार इस बात पे रोते रहे कि अम्मा जी की जान बच गई। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि झटका मारकर जो है वो कानों की बालियां तोड़ी गई, फिर उसके बाद कान ज़ख्मी किए गए, खून में लथपथ हो गई। ये सारा घर जो है वो खौफ में मुब्तला हो गया। ख़ासकर गली के अंदर कैमरे लगे हुए हैं थाने के सामने, वहाँ सीसीटीवी फुटेज में बड़ा वाज़ेह देखा जा सकता है कि चोर आसानी मोटरसाइकिल को किक मार के थाने की जानिब चला जाता है। ताहाल घर के दूसरे अफराद से भी बात करेंगे। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो दूसरी फैमिली से भी बात करेंगे और आला पुलिस अफसरान से इल्तिजा भी करेंगे कि जिस तरह से टॉप प्रायोरिटी पर जो है वो दूसरे केसेस देखे जाते हैं। अम्मा जी का जो है वो चोर जो डाकू था, शायद उसके पास पिस्टल भी होता, क्योंकि इस तरह के जो गली में घूमने वाले चोर होते हैं वो अपने पास पिस्टल ज़रूर रखते हैं ताकि किसी भी जगह खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला, जो कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए तो ये किसी को गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते, ये पिस्टल अपने पास ज़रूर रखते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फैमिली के दूसरे मेम्बरान से भी बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ अम्मा जी के दामाद के साथ, जो इनका भतीजा भी है और जिनका ये घर है। यहाँ पर जो है वो बच्चों से और इनसे मिलने के लिए अम्मा जी जो है वो गुजरपुरा के इलाका से यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई जो कि दिल दहलाने वाली थी, जो कि सारी गली ने जो है वो इसका अफसोस किया कि इस तरह से अम्मा जी को धक्का देकर फेंकना और उनकी बालियाँ नोच लेना, फिर उनके कान ज़ख्मी कर देना। उसके बाद सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि थाना मिसरी शाह के गेट के चंद कदम आगे ये वारदात होना लाहौर पुलिस के लिए जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है और इसके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान लगाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर अम्मा जी का दामाद मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। भाई आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान भाई, कैसे वाक़या पेश आया, आप कहाँ थे, कैसे पता चला? देखिए, वाक़या जो पेश आया आपने उसकी रिकॉर्डिंग देखी है और मैं उस वक्त ड्यूटी पे होता था, तो जब मैं वापस आया तो मुझे इस वाक़ये का पता चला। मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि मुझे भी रात को लेट नाइट आना पड़ता है वापस। सलमान भाई, जब ये वाक़या हुआ आपकी बेगम ने और आपने आपके बच्चों ने बजरिया फ़ोन करके नहीं बताया नानी जी के साथ बात? बिल्कुल बताया गया और मेरे लिए वहाँ पे इतनी परेशानी का वक्त था कि मैं ख़ुद परेशान था कि रात को जिस वक्त मैं वापस जाऊँगा, क्योंकि मेरा रोज़ आना जाना होता है। तो दूसरी परेशानी की बात ये कि माशाल्लाह बुज़ुर्ग औरत अपने घर से चल के हमारे घर आ रही हैं, अपनी बेटी से मिलने, अपने नवासों से मिलने आ रही हैं और मेरे घर के सामने ये वाक़या हो रहा है। तो मेरे लिए दूसरी परेशानी वाली बात ये भी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुजारिश है मुतल्लिका इदारों से कि इस बारे में थोड़ा सा ख्याल किया जाए। एक खौफ व हिरास की जो एक इन्वायरमेंट, एक फ़िज़ा कायम हुई है, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि लोग आसानी से, सहूलत के साथ, आज़ादी के साथ इस आज़ाद मुल्क में अपनी खुशियाँ मना सकें। मैं समझता हूँ कि सलमान, अगर यही वाक़या अम्मा जी के साथ किसी और जगह हुआ होता शायद आपको इतना दुख ना होता। दुख ज़्यादा इस बात का भी है कि अम्मा जी मेरे घर के सामने है और सारी ज़िंदगी दिलो दिमाग से ये बात नहीं जानी कि अम्मा जी मेरे घर आए थे और उनकी बालियाँ नोच ली गई थी और उनको ज़ख्मी कर दिया गया था। फिर जब इनको ज़ख्मी कर दिया गया, फिर इनको कहाँ लेकर गए? इनको जब ज़ख्मी किया गया तो फिर पहले हमारे करीब तरीन आयशा सिद्दीक़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनको ले जाया गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि वो इस तरह के मामलात को नहीं देखते। फिर इनको कोट ख्वाजा सईद नवाज शरीफ हॉस्पिटल में लेके जाया गया, तो वहाँ से इनका ट्रीटमेंट किया। आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग औरत हैं लेकिन खून से इतनी लथपथ थी कि कान अभी तक इनका स्वेलिंग में है। और मैं देख सकता हूँ कि सलमान स्टिचिंग भी की हुई है, तकरीबन 3-4 स्टिचर लगे हुए हैं। और इसका मकसद तो यही है ना कि चोर ने जब इनकी बालियाँ उतारने की कोशिश की तो उसने उतारी नहीं ना खोली, उसको खींचा गया। बिल्कुल, उसको खींचा गया और बेदर्दी से खींचा गया। इनको इतनी मोहलत तक नहीं दी। अगर आप वीडियो में देखेंगे, बाकायदा उस शख्स ने अपनी कोहनियों से इनके कंधों को जकड़ा हुआ है। इतना मौका नहीं दिया कि 3 से 4 सेकंड में खातून या कोई शख्स मुड़ के रिएक्शन कर सके। कोई उसने बाकायदा एक जो है वो इनको जकड़ा हुआ है ताकि ये हिल ना सके, क्योंकि वो ताकतवर था। अम्मा जी बूढ़े थे, कमज़ोर थे। उसके बाद फिर जब ये वारदात हो गई, आप कितने बजे वापस घर आए? मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स काफ़ी लेट नाइट तक चलती हैं, तो मैं अगले दिन अलग सुबह वापस आया। लेकिन जब बच्चों की तरफ से इतला मिली तो उस टाइम से परेशानी शुरू हो गई और सोच में आता रहा कि कब ये ड्यूटी ख़त्म होगी, कब घर जाऊंगा। फिर उसके बाद जब आपने सारी वीडियो देखी, वीडियो के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि वीडियो जो आपने देखी, वीडियो में फिर क्या नज़र आया? कोई पहचान पुलिस को क्या पहचान नज़र आएगी? हमने खुद से बड़ी कोशिश की है। इर्द गिर्द के जितने करीबी दुकानदार हैं, जिस रास्ते से खातून चलती आ रही थी, मैंने वहाँ पे भी काफ़ी दुकानदारों से, महल्लेदारों से बात की, वीडियो दिखाई, यही गुजारिश की कि इस शख्स, इस तरह की और इस तरह की बाइक वाला, इस हाइट वाला शख्स अगर कभी नज़र आए तो ज़रूर हमारी मदद ना कीजिए, अपनी मदद आप कीजिए। और अपनी मदद आप करने के लिए मुतल्लिका इदारे जिस तरह थाना है उन्हें इतला दिए। कोई ज़रूरत नहीं है कानून को हाथ में लेने की, कानून का साथ दीजिए। अगर आप वीडियो खुद भी देखेंगे, अगर आपको उस वीडियो से मुतल्लिका कोई भी चीज़, कोई भी निशानी आपको पता चले तो बराए करम मिसरी शाह थाने में आकर रब्ता कीजिए। हमारी भी यही गुजारिश है, आपसे भी, देखने वाले हजरात से भी, क्योंकि हमने अगर मुतल्लिका इदारे में बात की है तो उन्होंने तो पहली बात सीधी कही कि ये तो नामुमकिन है, ये तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन मैं नाज़रीन यहाँ बताता चलूँ कि अभी मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के पास चली गई और इन्वेस्टिगेशन का जो आईओ है, जो तफ्तीशी है अम्मा जी के मुकदमे का, उसने सारी बात पहले ही क्लियर कर दी है। वो कहता है कि ना ही मोटरसाइकिल पहचानने में आ रही है, ना ही बंदा पहचानने में आ रहा है और ना ही बंदे का कोई अता पता में लगना है। लगता है जैसे ये केस जो है वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, अम्मा जी का कुछ भी नहीं बनेगा। ये थानेदार की बात है। मैंने ऐसे ऐसे भी थानेदार आईओ देखे हैं जो कि
नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। जिस तरह से सेफ सिटी के कैमरे भी मौजूद हैं, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज इस कदर का जो है वो क्लियर है कि चोर को जो है वो पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है अम्मा जी को और उनके दामाद को बड़ा वाज़ेह साफ सुथरा जवाब दे दिया गया है कि आपका कुछ नहीं बनना। जब आप थाने FIR करवा के तफ्तीशी को मिले, तफ्तीशी का क्या कहना था? तफ्तीशी 2 दिन के बाद आए तफ्तीश करने के लिए। घर आए थे? हाँ जी, बिल्कुल घर आए थे। जब वो तफ्तीश करने आए उस वक्त उन्होंने मेरी मौजूदगी में आके मुझे पूछ रहे हैं कि जी ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, वो किधर से आया। बाकायदा उनको वीडियो दिखाई गई। सलमान, ये थाना सामने गली में है, 100 कदम पे थाना है, फिर भी थानेदार आपसे पूछ रहा है ये गली किधर जाती है, जबकि थानेदार सुबह घर से निकलता होगा, अपने थाने में आता होगा, अपने कमरे में आता होगा, फिर वो आपसे पूछ रहा है ये गली किधर जाती है। क्या वो इस थाने में तैनात नहीं है? फिर ये तो अब थाने वालों से पूछना चाहिए कि क्या वो तफ्तीशी अफसर इस इलाके का है, इस थाने का है, या किसी और थाने से बुला के खानापुरी की गई थी। देखिए, अगर खानापुरी ही करनी है तो फिर उस बंदे का जवाब बिल्कुल ठीक है कि ये नामुमकिन है। अच्छा, मुझे मेरे नाजरीन को बताएं कि फिर जब थानेदार से मुलाकात हुई, घर आया, फिर क्या बात हुई? बस उन्होंने यही पूछा कि क्या हुआ था। तो पूरी की पूरी वीडियो चूँकि मैंने भी देखी हुई थी, थानेदार ने खुद देखी हुई थी, तो सिर्फ वो उस वीडियो को अल्फाज की एक शक्ल देना चाह रहे थे जो मैंने उनको दी। उसके बाद वो महल्लेदारों से, जानने वालों से, जिनके सामने ये वाक़या हुआ, देखने में तो किसी को कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि इतनी तेज़ी से हुआ कि जो कैमरे में आया सिर्फ वही आया। जो करीब में लोग, कुछ बच्चे घूम रहे थे, कुछ देख रहे थे, लेकिन उनको ऐसा ही लगा कि गर्मी की वजह से खातून चूँकि बुज़ुर्ग हैं, चल के आई हैं, तो शायद बेहोश हुई होंगी। जितनी देर में वो आई उतनी देर में वो मोटरसाइकिल वाला जा चुका था। यही वाक़या जब पुलिस वालों को बताया, अच्छा ठीक है, वैसे तो नामुमकिन है, देखने में कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो बराए मेहरबानी देख लीजिए कि क्या किया जा सकता है। बात बालियों की नहीं, बात एक इस चीज़ की है कि जो वाक़या एक इस खातून के साथ हो सकता है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो यही हुए हाथ को रोकना चाहिए। यही वाक़या जो आज इन अम्मा जी के साथ हुआ है, कल को आपकी वालदा के साथ भी हो सकता है, थानेदार की वालदा के साथ भी हो सकता है। जो लोग इस केस में मुलविस हैं, जिस तरह से सोना ख़रीदने वाले, सोना बेचने वाले, या दीगर ऐसे लोग, जिस तरह से थानेदार ने हर बात को क्लियर कर दिया कि आपका कुछ नहीं बन सकता। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं कहूँगा अगर यही वाक़या थानेदार की वालदा के साथ, थानेदार की बेटी के साथ, थानेदार की बहन के साथ आया होता, तो थानेदार ने कौन कौन सा ऐसा हरबा इस्तेमाल करना था कि चोर जो है वो मिल जाता। जिस तरह से अम्मा जी ने भी कहा कि यही चोर की वालदा, चोर की बहन, चोर की रिश्तेदार कोई ऐसी बूढ़ी खातून के साथ आया होता तो शायद उसको बड़ी तकलीफ़ होती। जिस तरह से मेरे बेटी और मेरे दामाद और मेरे दीगर रिश्तेदारान, मेरी औलाद को जो है वो तकलीफ़ हुई है, क्योंकि ये वीडियो बाकायदा तौर पर मैंने जिसको भी दिखाई है, उस आदमी ने, उस खातून ने अपने दिल पर हाथ रख के जो है वो उस चोर को बददुआ दी है कि बूढ़ी ज़ईफ़ुल उमर खातून के साथ देखें किस तरह से बाजू दोनों कंधों के ऊपर रख के ज़ोर लगा के उनको जो है वो जकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके, और दोनों बालियां जो है वो, मैं समझता हूँ कि जालिम अगर तूने ऐसा कोई काम करना था तो अपने पास कोई ऐसी कटर रख लेता कि जिसके साथ फौरी काट लेता ताकि अम्मा जी को तकलीफ़ भी ना होती। और ये दो तकलीफ़ें आप दे गए हो, एक तो उनके शोहर की जो निशानी थी वो ले गए, और दूसरा उनको ज़ख़म दे गए जो कि डॉक्टरों की जानिब से उनको स्टिचिंग की गई है, और वो यहाँ पर काफ़ी परेशान आलम में जो है वो मेरे पास बैठी हैं। इसी तरह से जो है वो जब चोर लाहौर की सड़कों या गलियों में वारदात करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं देखते। जब ये लोग पकड़े जाते हैं, तो जब ये लोग जेल जाते हैं, तो ये फिर तरले मिन्नत समाजत करते हैं मुद्दई मुकदमा से कि हमें शनाख्त परेड में शनाख्त ना करो, वरना हमारा जो है वो जुर्म बढ़ जाएगा, सज़ा बढ़ जाएगी। ताहाल अम्मा जी के साथ जुल्म हुआ। मेरे साथ यहाँ पर फैमिली घर की और भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ताहाल फिर मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बच्चों से भी बात करेंगे। बच्चों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये वो छोटा सा बच्चा है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रेहान। रेहान? हाँ जी। ये मोहम्मद रेहान है, ये नानी अम्मा से बड़ा प्यार करता है, और नानी अम्मा को जो है वो पापा के मोबाइल से, मामा के मोबाइल से फ़ोन करके कहता रहता था, नानी अम्मा हमारे घर आओ, आज हमने ये पकाया है, आज हमने ये खाया है। नानी अम्मा भी बच्चों के प्यार में जो है वो यहाँ पर खिंचती चली जाती थी। मज़ीद भी इस बच्चे से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ कमसिन बच्चे के साथ, वहीं पर उसी कमरे में जो अपनी नानी से बेहद प्यार करता है और नानी को बजरिया फ़ोन करके घर में बुलाता था। आप बताओ कि आपने नानी को फ़ोन किया था? हाँ जी, क्या कहा था आपने नानी को? मैंने नानी को कहा था कि हमारे घर आ जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ था जब नानी आपके घर आई? आप उस वक्त घर में मौजूद थे कि स्कूल गए हुए थे? घर के अंदर बैठा हुआ था। फिर आपको क्या पता चला बाहर? मामा जब बाहर गई गेट खोल के, तब मैंने नाना को देखा। जब खून निकल रहा था तब भी मैंने नाना से पूछा कि क्या हुआ। नानों के खून निकल रहा था कानों से? हाँ जी, और नानो रो रही थी? हाँ जी, फिर वो चोर जो था वो बालियाँ उतार के ले गया? हाँ जी। आप पुलिस अंकल आपको देख रहे हैं, बड़े आईजी पंजाब भी आपको देख रहे हैं, डीआईजी भी देख रहे हैं और सारे लोग आपको देख रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप उनसे क्या कहना चाहते हो? आपके जो नानी की बालियाँ उतार के लेके गया वो चोर पकड़ा जाना चाहिए? हाँ जी। फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, बस चोर पकड़ा जाए। और बस चोर पकड़ा जाए। और बालियाँ वापस नहीं लेनी? अगर बालियाँ मिली तो ले लें, ना मिली तो। उसको सज़ा मिलनी चाहिए? हाँ जी, क्या होना चाहिए उसको? सजा मिलनी चाहिए। उसको फांसी लगनी चाहिए। हाँ जी। ये था मेरे साथ छोटा बच्चा जो कि इस घर में बड़ा लाडला है और इसने अपनी नानी अम्मा को फ़ोन करके बुलाया कि नानी अम्मा आज घर आओ हमारे। तो नानी अम्मा इनके प्यार में खिंचती हुई चली इन यहाँ पर आई और जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पर एक वारदात हो गई, जिस तरह से मैंने आपको बताया। मेरे साथ एक और भी बच्चा यहाँ पर मौजूद है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली गोहर है। मोहम्मद अली गोहर। आप पीछे हट जाओ। मोहम्मद अली गोहर, आप मुझे बताओ कि जब नानों के साथ ये वाक़या हुआ आप कहाँ थे? मैं जब नानों के साथ वाक़या हुआ उससे थोड़ी देर पहले हम गली में क्रिकेट खेल रहे, गली में बॉल छत पे गए थे, हम बॉल लेने गए थे। जब वो आया तो मैंने जाकर देखा तो वो वारदात हुई थी। क्या हुआ था? नानों गिरी हुई थी? हाँ जी, ये गाड़ी के पास नानों गिरी हुई थी और ये जब भाई यहाँ पर खड़े हुए थे ना हमारे गेट के पास, वो इनके पास पहुँचे थे, इनको उठा रहे थे। खून निकल रहा था? हाँ जी, कानों से खून निकल रहा था। फिर वो आपने पूछा नानों से क्या हुआ तो क्या बताया? मैं फिर इनको पहले अंदर गई हूँ इनके साथ, फिर मैंने बाहर के दरवाज़ा बंद किया, फिर मैंने अंदर आके पूछा। अंदर पानी पिलाया नानों को? हाँ जी, सबसे पहले नानों काफ़ी परेशान थी ना? लेट उनको मैंने कहा लेट जाए। ठीक है। अब अगर वो चोर, जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस अंकल आपको देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उससे बस उसको पकड़ लें, उसको बहुत मारें। हाँ, उसने नानों के साथ अच्छा नहीं किया। नानों के अगर ये देखें वो अनजान था, अगर हम गली में होते हैं, मेरे पास बॉल था, मैं ओवर कर रहा था तब जब मैं बॉल गई है, अगर बॉल होता मैं उसको मार भी सकता था पीछे से। हम बस बॉल लेने ऊपर गए थे। अगर मैं गली में होता ना, बच्चे का कहना है, तो मैंने फिर उसको बॉल मार भी देना था। मैंने नानी की बालियाँ नहीं छीनने देनी थी और नानी को इसने गिराया और कान भी फाड़ दिए। मज़ीद भी जो है वो मैं यहाँ घर वालों से बात करूँगा। ताहाल जो है वो दूसरे घर वाले भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर घर का एक ऐसा फ़र्द मौजूद है कि जो आए रोज़ इस घर में आता है, बच्चों को मिलता है, उनको गोलियाँ टॉफ़ियाँ भी देता है। इनका करीबी रिश्तेदार है, बल्कि इनका दादा ही लगता है। उनकी तरफ चलेंगे, वो भी जो है वो काफ़ी जो है खौफ में मुब्तला है, गमज़दा है। आप मुझे बताएं कि क्या वारदात हुई, कैसे वारदात हुई? वारदात तो ये घर से निकली है बेटी को मिलने के लिए, इधर आई हैं, गली में पहुंची हैं। मोटरसाइकिल वाला बाइक पे आया, पीछे से चक्कर लगा के उसने बाइक खड़ी की है, उसके बाद पीछे से पकड़ के उसने बालियाँ खींची, वो चला गया, भाग गया। ये बिल्कुल थाने के सामने वाक़या हो रहा है। ये पुलिस इतना बड़ा थाना है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नज़दीक पुलिस स्टेशन है। बिल्कुल चंद कदम के फासले पे, ये भी नहीं होता कोई फरलांग 2 फरलांग का फासला, चंद कदम सामने। नाजरीन, वारदात करने के बाद जिस तरह से मैंने बताया कि चोर जो था, बल्कि डाकू था, उसके पास पिस्टल भी होगा। जिसके पास पिस्टल होता है वो डाकू होता है, जो खाली हाथ होता है वो चोर होता है। और मैं समझता हूँ कि ये डाकू था जिसके पास पिस्टल भी मौजूद था। ताहाल वो इस इलाके से वाकिफ़ नहीं था। जैसे ही अम्मा जी के पीछे आया, उसने दोनों कोहनियों से जो है वो अम्मा जी के कांधों पर दबाव डालकर उनकी बालियाँ जो है वो नोच ली, उनके कान ज़ख्मी कर दिए और बाकायदा तौर पर जिस तरफ गया, सामने दीवार के ऊपर बना हुआ गेट पुलिस स्टेशन का था और थाना मिस्री शाह है। मैं समझता हूँ कि मिस्री शाह की हदूद अगर देखी जाए तो काफ़ी बड़ी है और थाने के बिल्कुल सामने गली के अंदर ये वारदात हो रही है। यहाँ पर संतरी भी मौजूद होता है, डीएसपी भी मौजूद होता है, एसएचओ भी मौजूद होता है और यहाँ तक कि बाहर सरकारी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं रोज़ाना जो है वो सरकारी। आप ही देखने जाके हर वक्त गाड़ियाँ खड़ी होती हैं,
कोई ना कोई ऑफिसर SP DSP यहाँ मौजूद होता है। बहुत बड़ा थाना है, ये इलाका भी बहुत बड़ा है। लाकानूनियत है और क्या है, लापरवाह हैं ये लोग, किसी की सुनते तो है नहीं। इन्होंने अपने मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का जो IO है वो उन्होंने पहले ही फैसला कर दिया। वो कहता जी बंदे की कुछ शक्ल नज़र नहीं आ रही, मोटरसाइकिल ये इनका काम है ना, हमने फोटोज दे दी उनको, सारी वीडियो दी है, देखे ना, ढूंढना इनका काम है। हम तो ये जालमों के पीछे से नहीं फिर सकते। वो लोग देखें, हम तो तनख्वाह नहीं लेते सरकार से। देखने आप आए हैं, हमारे पास आए हैं, देखो आप पूछने के लिए, दाद रसी के लिए आए हैं। ये लोग तो नहीं आए, अगर आते हैं तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। यार बंदा पकड़े ना, उसको सजा दिलानी चाहिए। देखें, आपके पास इससे ज़्यादा सोर्सेज क्या था कि आपने उसकी एक CCTV फुटेज अपने घर वालों के साथ जो है वो आपके नेबर उनसे मिन्नत समाजत करके ले दी है। अब अगर फुटेज मिल गई है तो तमाम का तमाम आगे सिस्टम किस तरह से चलना है, किस तरह से उसका जो है वो जियो फेंसिंग करवानी है, किस तरह से उसको जो है वो लोकेट करना है, उसके मोबाइल का डाटा लेना है, उसका नंबर हासिल करना है, ये तो तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो पुलिस के पास मौजूद हैं। वो क्यों नहीं करती? हमने तो सिर्फ देखो ना डाटा दे दिया उनको, ये देखो इस तरह वारदात हुई है, उन्होंने देखा सारा, हमने भी देखा है, बार बार देखा है, हमें वो नंबर नहीं ट्रेस हो रहा। ये उनका काम है ना। ये देखे ना क्या है, 1 to 5 होना है, लड़का है, मास्क लगाया हुआ उसने, बड़ी दीदा दिलेरी से आप देखें, फोटो ही देखें आप, इतनी दीदा दिलेरी से थाने के सामने से ये वारदात करके जा रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया था कि चोर की अगर बात करें, डाकू की, तो उसने मास्क पहन रखा था और गलियों में होता हुआ अम्मा जी के पास आया और यहाँ से वारदात करने के बाद जब ये निकला तो सामने गली के मत्थे पे जो है वो सामने टक्कर पे थाना था और वो थाने के मुलाजमीन के सामने से 1 to 5 इस्तेमाल करता हुआ फ़रार होने में कामयाब हो गया। जिस तरह से बताया जाता कि अप्लाइड फॉर 1 to 5 हो या कोई नंबर लगा 1 to 5 भी हो, उसको जो है वो डॉल्फिन और पीरू फौरी तौर पर रोकती है और उसके कागजात चेक करती है और ख़ासकर जो मोटरसाइकिल सवार आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो, उसको जो है वो उसका ID कार्ड नंबर लेकर उसका CRO फौरी तौर पर चेक किया जाता है। लेकिन 1 to 5 यहाँ से तेज़ी से गुजरा, किसी डॉल्फिन ने इसको नहीं रोका, किसी पीरू ने इसको नहीं रोका, किसी मुजाहिद स्क्वाड ने नहीं रोका, किसी जो है वो मुहाफ़िज़ स्क्वाड ने नहीं रोका। अगर वो राइट साइड पे गया था तो आगे जो है वो चमड़ा मंडी चौक आ जाता है, वहाँ पर पुलिस का नाका होता है। किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं की, किसी ने उसकी जो है मोटरसाइकिल रोकने की जरूरत नहीं की। थाने के बिल्कुल सामने जो है वो गली के अंदर ये वारदात करके चला जाता है। जिस तरह से बाबा जी ने भी बताया कि इतना बड़ा इलाका है। बाबा जी, इलाका चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी छोटा हो, जो बंदा थाने के सामने गली में वारदात करके चला गया उसके लिए इलाके का ताइन मर्जी हो, इनकी जिम्मेदारी है। देखो 1 to 5 के लड़के फिर रहे हैं, बगैर नंबर प्लेट के इधर फिरते रहते हैं, 36,000 लड़के, उनको पूछगिछ होनी चाहिए ना। और भाई ये किसकी मोटरसाइकिल लेके फिर रहा है, क्या वारदातें कर रहा है, ये पूछगिछ होती कोई नहीं। डॉल्फिन वाले तो बस फिरते रहते हैं, अपना काम, थोड़ा चक्कर लगाया, बैठ के उधर खा लिया, उधर चाय पी ली, रोटी खा ली, फिर थाने आ गया, अल्लाह लगा चला। या इनको कोई कॉल करे तो ये पहुँचते भी 2-2 घंटे के बाद हैं, ये कौन सा 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। हाँ, ये सारा बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान साहब ने इन लोगों का। मुझे ये बताएं कि अब इस केस के हवाले से किस तरह से आप देखते हैं, आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? चोर हमारी तो अपील है उनको जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दें उसको। और हमारी जो देखो ही बालियाँ गई हैं, ये मेरी बहन बेचारी सहमी हुई बैठी हुई है, उस दिन से इतनी ज़्यादा सहमी बैठी हुई है, इतनी परेशान है, ये बड़ी मुश्किल से इधर लेके आए हैं इनको हम। ये बहुत सहमी हुई है, बहुत ज़्यादा उस दिन से सहमी हुई है। ज़ाहिर उनके पास हथियार भी होते हैं, पिस्टल भी होता है, गन शान तो लेके आते हैं, बगैर गन के मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो इस तरह की वारदात करते हैं उनके पास गन लाजमी होती है। उसकी बड़ी वजह ये है कि मोटरसाइकिल जो है वो किसी वक्त स्लिप हो जानी, गिर जाना, या चोरी के वक्त यहाँ से तेज़ी से भागना, किसी में टकरा जाना, इनके पास गन ज़रूर होती है। अगर इनके पास गन नहीं होगी तो फिर ड्रावा किस बात का? बाजी इनको छूट दी हुई है। ये जो आती हैं हमारी नई नई गवर्नमेंटें आ रही हैं, कोई लापरवाही करते हैं, सीधी सी बात है, वो अपनी कपड़ा भूले कर रहे हैं, ये अपने कपड़े कर रहे हैं। और इन्होंने क्या करना है? मुल्क के लिए, मुल्क का कोई भी खैर ख्वाह नहीं है, बस अपने ये फॉर्मेलिटियाँ पूरियाँ करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं और दिहाड़ियाँ भी लगाते हैं। ये लोग दिहाड़ियाँ भी लगाते हैं, सारे काम करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर घर में बुज़ुर्ग मौजूद थे जो कि बड़ा दुख और अफसोस कर रहे थे कि इस तरह से वारदात सरेआम होना, वो भी थाना के बिल्कुल सामने बालियाँ उतार के ले जाना, जिसका खासकर जो है वो मुकदमा नंबर भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि थाना मिस्री शाह के अंदर जो दरख्वास्त दी गई है, जिसका बाकायदा तौर पर एक FIR नंबर दिया गया है, उस FIR के हवाले से जो है वो बड़ा
क्लियर बताया थानेदार ने कि आपका कुछ नहीं बन सकता। ये मेरे पास FIR मौजूद है 1006/22/2022 का ये मुकदमा है, 1006 मुकदमा नंबर है और इसका जुर्म जो है वो 356 लगाया गया है और इसमें जो है वो कानों की बालियां जो है वो उनकी मालियत 65,000 रुपये लिखी गई है। वो मेरे साथ अम्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अम्मा जी ने जिस तरह से बताया कि मैं घर से निकली थी और ये पता नहीं कहाँ से शैतान मेरे पीछे पीछे चलता हुआ आया और आके मेरी बालियां जो है वो नोचकर यहाँ से ले गया। थाना मिस्री शाह भी चलेंगे और वहाँ जाके भी तमाम तफसीलात जो है वो बताएंगे अपने नाजरीन को, किस तरह से कितने की वारदात हुई है और कितने कदम पर पुलिस स्टेशन थाना मौजूद है। ताहाल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद थाना मिस्री शाह में मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। मैं इस वक्त मिस्री शाह पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ। जिस तरह से मैंने बताया था कि गली के बिल्कुल सामने जो है वो पुलिस स्टेशन है, तकरीबन चंद कदमों के फासले पर जो है वो मैं थाना मिस्री शाह के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ के जो अफसरान हैं वो बात नहीं करना चाहते। उसकी बड़ी वजूहत ये है कि उनका यही कहना है कि अगर हम किसी भी केसेस पर जो है वो बात करते हैं तो चीफ जस्टिस लाहौर जो है वो उसका एक्शन ले लेते हैं और IG पंजाब CCPO लाहौर भी एक्शन ले लेते हैं। इसलिए कैमरे की आंख से जो है वो हम बचना चाहते हैं। मैं उस ऑफिसर का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे ही ऑफिसर जो है वो डाकुओं को पनाह भी देते हैं और डाकुओं का साथ भी देते हैं ताकि वो कैमरे के सामने आकर जो है वो बात भी नहीं करते और डाकुओं को जो है वो इसका फ़ायदा मिल जाता है। थाना मिस्री शाह के बाहर मैं मौजूद हूँ, जो कि चंद कदमों के फासले पर थाना मौजूद है, जहाँ पर अम्मा जी के साथ वारदात हुई और वहाँ से बालियाँ जो है वो नोच कर ले जाया गया। थाने की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये वो थाने की बिल्डिंग है जहाँ पर जो है वो चंद कदम के फासले पर वो घर मौजूद है जहाँ पर ये वारदात हुई, बालियाँ खींची गई और यहाँ से जो है वो मोटरसाइकिल 125 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। ताहाल फिर मैं अगर देखा जाए तो इस थाने के अंदर जो है वो SHO भी बैठता है और DSP भी बैठता है। इसके अलावा पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर अंदर मौजूद होती है। ख़ासकर पुलिस की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो कि लोगों का ताकुब करती हैं, लोगों के जो है वो पीछे लगती हैं और उनको गिरफ़्तार करने में उनका पुलिस का साथ देती है। ताहाल पुलिस की भारी नफरी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये थाना मिस्री शाह है और यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद होते हैं और यहीं से होता हुआ जो है वो चोर मोटरसाइकिल से गुजरा और अम्मा जी की बालियाँ ले उड़ा। अब देखना ये है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो है वो अफसरान अम्मा जी की बालियाँ कितने दिनों में बरामद कर लेंगे, आया कि वो चोर को गिरफ़्तार भी कर पाएंगे या नहीं। मुझे रोज़नामचा के लिए दोबारा फिर से जो है वो सेम टाइम सेम वक्त इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।